सुबह की ताजी हवा में एक हल्की सी मिठास थी। रविवार की सुबह थी। शहर के बीचों बीच पुराने बाजार में हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसी भीड़ के बीच एक महिला साधारण लाल सूट में बिना किसी सरकारी गाड़ी या सुरक्षा के बाजार में धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। वही थी जज साहिबा नेहा वर्मा। बाजार में किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह जिले की सबसे तेज तर्रार जज साहिबा नेहा वर्मा है। अक्सर लोग उन्हें अखबारों में देखते थे, कोर्ट में नहीं। आज वो अपने असली रूप में नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह आई थी। नेहा अक्सर बाजार के हालात देखने के लिए आई थी। थोड़ी देर चलने के बाद उनकी नजर एक कोने में लगे पानीपुरी वाले ठेले पर पड़ी। ठेला पुराना था, लेकिन साफ सुथरा। ठेले वाला मुस्कुराते हुए ग्राहकों को बुला रहा था। नेहा मुस्कुराई और बिना किसी हिचक के आगे बढ़ गईं। नेहा ने कहा, भैया, पानीपुरी दीजिए, थोड़ा तीखा हो। ठेले वाले ने सिर हिलाया और तुरंत काम में लग गया। नेहा ने जैसे ही पहली पूरी खाई, उनके चेहरे पर वही खुशी थी जो किसी छोटे बच्चे के चेहरे पर मिलती है। इतने दिनों बाद उन्होंने खुलकर कुछ छक्का था, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी कैमरे के। इसी बीच बाजार की सामान्य हलचल में अचानक से एक तेज आवाज आई, साइड हटो, साइड हटो। भीड़ में लोग बिखरने लगे। एक काली बाइक गड़गड़ाहती हुई बाजार में आई। बाइक पर दो लोग थे, आगे दरोगा आकाश चौधरी, पीछे उसका एक सिपाही। दोनों वर्दी में थे, पर उनके चेहरे पर ड्यूटी से ज्यादा रौब और घमंड झलक रहा था। तभी आकाश चौधरी ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से अपना हेलमेट उतारा। तभी दरोगा सीधे एक सब्जी वाले के ठेले के पास पहुंचा, जो कुछ ग्राहकों को सब्जियां तोलकर थमा रहा था। आकाश ने ऊंची आवाज में कहा, चल बे, हफ्ता निकाल। जितना रोज का देता है उतना दे, जल्दी कर। सब्जी वाला चौंक गया। उसने हिचकते हुए कहा, साहब, आज तो कुछ नहीं कमाया, भीड़ ही नहीं है आज। दरोगा आकाश की आंखें सिकुड़ गईं। मैंने कहा ना, पैसे निकाल जल्दी से, वरना ठेला यहीं पलट दूंगा। भीड़ ठहर गई थी। आसपास के दुकानदार चुपचाप देखने लगे। सब जानते थे कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। सब्जी वाला फिर बोला, साहब, आज सच में नहीं है, कल सुबह दे दूंगा। आकाश ने पूरे गुस्से में बोला, मेरे सामने ये झूठा नाटक मत कर, और फालतू जुबान चलाने की कोशिश की ना तो 1 मिनट में अंदर कर दूंगा, समझा? चल चुपचाप पैसे निकाल। सब्जी वाले ने डरते हुए कहा, साहब, आज सच में नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कल सुबह दे दूंगा। बस इतना कहना ही था कि आकाश चौधरी का गुस्सा 7वें आसमान चढ़ गया और उसने बिना सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ सब्जी वाले के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि बाजार कुछ पल के लिए थम गया। दरोगा ने सब्जी वाले को सख्त आवाज में कहा, अगर कल से तेरा ये ठेला यहां दिखा तो समझ लेना, 1 मिनट में अंदर कर दूंगा। नेहा वर्मा, जो कुछ कदम की दूरी पर पानीपुरी खा रही थीं, ठिठक गईं। उन्होंने देखा कि दरोगा आकाश ने कैसे एक गरीब सब्जी वाले को खुलेआम थप्पड़ मारा। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। उसी समय दरोगा आकाश सीधा पानीपुरी के ठेले तक पहुंचा, जहां नेहा वर्मा पानीपुरी खा रही थी। उसने ठेले वाले की ओर इशारा किया, चल बे, हफ्ता निकाल। जितना रोज का देता है उतना दे, जल्दी कर। पानीपुरी वाला, जो अब तक नेहा के लिए पानीपुरी बना रहा था, डर के मारे ठिठक गया। उसके हाथ कांप गए, आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, साहब, आज तो ज्यादा कमाई नहीं हुई, भीड़ ही नहीं थी आज, और आज ग्राहक भी बहुत कम आए हैं। दरोगा आकाश पूरी सख्त आवाज में बोला, अबे, बहाने मत बना। मैंने कहा ना, हफ्ता निकाल जल्दी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आगे भी जाना है। चल निकाल जल्दी। पानीपुरी वाला बुदबुदाया, साहब, सच में आज कुछ नहीं हुआ, कल दे दूंगा, झूठ नहीं बोल रहा। आकाश ने अचानक ठेले पर हाथ पटका, अबे, बहुत बोलने लगा है तू भी। कहा ना हफ्ता निकाल, वरना ठेला यहीं पलट दूंगा। भीड़ फिर थम गई। हर कोई डर के मारे चुप था। नेहा वहीं खड़ी सब देख रही थी। अब तक नेहा ने कुछ नहीं कहा था। तभी पानीपुरी वाले ने आखिरी बार विनती की, साहब, बस आज के लिए छोड़ दीजिए। बस ये सुनते ही आकाश ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ ठेले वाले के गाल पर मार दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा बाजार सन्न रह गया। तभी नेहा दरोगा को सख्त आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है यहां? उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन भीड़ में किसी ने कुछ नहीं कहा। आकाश ने मुड़कर देखा।
एक साधारण सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। उसने अंदाजा भी नहीं लगाया कि वो कौन हो सकती है। तुम्हें क्या मतलब? अपना काम कर, यहां रोज यही होता है, उसने रुखाई से कहा। नेहा ने गहरी सांस ली। रोज यही होता है? यानी तुम रोज लोगों को ऐसे मारते हो? आकाश ने हंसते हुए कहा, देखो मैडम, पुलिस का काम सबको समझ में नहीं आता। चलिए, आप अपना काम कीजिए। आकाश ने पानी पूरी वाले को घूरते हुए कहा, कल से तेरा ये ठेला यहां दिखाना तो 1 मिनट में अंदर कर दूंगा, समझा? उसी समय दरोगा ने बाइक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। नेहा का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन नेहा ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी, अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा। वो बस दरोगा आकाश को जाते हुए देख रही। अगली सुबह शहर के उसी बाजार में कुछ अलग था। भीड़ हमेशा की तरह थी, पर इस बार ठेले वालों के बीच एक नया ठेला लगा था। उस पर तख्ती टंगी थी, गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े। ठेले के पीछे खड़ी थी वही नेहा वर्मा। वह एक आम औरत की तरह खड़ी हुई थी, साधारण कपड़ों में, बाल बंधे हुए और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। करीब 1 घंटे बाद बाजार में वही गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। काली बाइक, वही दरोगा आकाश चौधरी, उसके उसके पीछे आज भी एक सिपाही बैठा हुआ था जो हर वक्त उसका साथ देता था। बाइक रुकी। दरोगा आकाश ने चारों ओर नजर दौड़ाई और पहले की तरह दुकानदारों से पैसे वसूलने लगा। हर किसी के चेहरे पर डर था, कोई विरोध नहीं करता था। फिर वो नेहा के ठेले तक पहुंचा, हेलमेट उतारा, मुस्कुराया और बोला, वाह, आज तो नई दुकान लगाई है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, नए हो तो बस 500 निकाल दो। नेहा ने शांति से कहा। किस बात के पैसे साहब? दरोगा आकाश ने पूरे रौब के साथ कहा। अरे नई हो तो क्या बात हुई, हफ्ता तो देना ही पड़ेगा। चल निकाल, जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है, आगे भी जाना है। नेहा ने ठंडे स्वर में कहा, साहब मैं फालतू में पैसे नहीं दूंगी, आप ऐसे किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं ले सकते। आकाश का चेहरा लाल हो गया। अबे, तू जानती नहीं मैं कौन हूं, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। नेहा ने सख्त लहजे में कहा, आप चाहे कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ईमानदारी से कमाई करती हूं, किसी को बेवजह पैसे नहीं दूंगी। बस इतना सुनना था कि आकाश का गुस्सा फुट पड़ा। वो आगे बढ़ा और सबके सामने नेहा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा बाजार कुछ पल के लिए सन्न रह गया। आकाश ने घूरते हुए कहा, अगली बार अगर जुबान चलाई ना तो सीधा अंदर कर दूंगा, समझी? दरोगा आकाश सीधा बाइक पर बैठा और वहां से चला गया। नेहा वहीं खड़ी रही। गाल पर दर्द था, पर आंखों में आग। इस बार उसने तय कर लिया, अब तो दरोगा को सबक सिखाना ही है। जो थप्पड़ उसने आज मारा है, उसका जवाब उसे मिलकर ही रहेगा। अगली सुबह नेहा ने पीले रंग का साधारण सूट पहना और बाजार से एक ओआंटो पकड़कर थाने की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद वह थाने में पहुंच गई। आज नेहा अपने चेहरे पर वही सख्त भाव लेकर आई थी जो किसी अदालत में फैसला सुनाते वक्त दिखता है। आंखों में दृढ़ता, बाल बंधे हुए और चाल में तेजी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जो महिला अंदर आई है वो जिले की जज साहिबा है। सामने टेबल पर बैठे थे एसएचओ रंजीत सिंह, उम्र लगभग 50 के करीब, चेहरे पर घमंड और रौब। उनके पीछे दीवार पर पुलिस की शपथ लिखी थी, लेकिन शायद उन्हें याद नहीं थी। नेहा ने सीधा कहा, साहब मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रंजीत सिंह ने फाइल से नजर उठाकर उसे देखा, फिर ठंडी हंसी के साथ कहा, किस बात की रिपोर्ट? नेहा ने गंभीर आवाज में कहा, कल बाजार में दरोगा आकाश चौधरी ने एक गरीब सब्जी वाले को और फिर मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। मैं उसी की शिकायत दर्ज करवाने आई हूं। एसओ हंसते हुए बोला, ऐसे छोटे मोटे मामलों के लिए यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। चलो यहां से, हमें बहुत काम है। नेहा ने सख्त लहजे में कहा, साहब रिपोर्ट तो थाने में ही लिखी जाती है। एसएचओ ने हंसते हुए कहा, सुनो मैडम, यहाँ रोज बहुत लोग आते हैं, सबके अपने ड्रामे होते हैं। ये कोई फिल्म नहीं चल रही कि तुम आई और रिपोर्ट लिख दी जाएगी। हमारे पास टाइम नहीं है इन फालतू बातों के लिए। जाओ घर जाओ, चाय पियो, दिमाग ठंडा करो। नेहा का चेहरा तन गया। आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? एसओ रंजीत सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, समझी? और ज्यादा जुबान चलाई तो अंदर कर दूंगा। हमारा टाइम खराब मत करो। नेहा ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, आपको शायद पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। रंजीत सिंह ने मेज पर हाथ मारा। मेरे साथ जुबान लड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई?
निकल जा यहां से, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा तुझे अंदर करने में। नेहा चुप रही, लेकिन उनकी आंखों में वो आग थी जो किसी बड़े तूफान से पहले उठती है। तभी थाने के बाहर अचानक पुलिस गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। पूरा थाना हिल गया। सिपाही अपनी कुर्सियां छोड़कर बाहर की ओर भागे। बाहर देखा तो 3 SUVs एक साथ रुकी। उनके दरवाजे खुले और उनमें से उतरे कई सुरक्षाकर्मी, कुछ वर्दी में, कुछ सादे कपड़ों में। इसी बीच से उतरे एक व्यक्ति, साधारण कुर्ता, गले में सफेद गमछा, पैर में चमकते जूते, चाल में दबदबा, चेहरे पर राजनैतिक ताकत का रौब। वो थे मंत्री साहब मुकेश राणा। उन्हें देखकर पूरा थाना हरकत में आ गया। एसएचओ रंजीत सिंह भागते हुए दरवाजे तक गया और झट से सलाम ठोका। नमस्ते मंत्री जी, इस वक्त अचानक और बिना किसी संदेश के कैसे आना हुआ? मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसे हो एसएचओ रंजीत सिंह, सब ठीक चल रहा है ना? एसएचओ ने झुककर कहा। सब आपकी कृपा है मंत्री जी। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, चेहरे पर पसीना साफ छलक रहा था। मंत्री जी कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उनकी नजर कमरे के कोने में खड़ी नेहा वर्मा पर पड़ी। वो ठिठक गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे मैडम, आप यहां इस तरह अकेली? पहले ही बता देती तो मैं खुद साथ आता। मंत्री जी ने सम्मान से कहा। पूरा थाना सन्न रह गया। एसएचओ और दरोगा, जो हर रोज अपने पूरे रोब और अकड़ में बाजार में लोगों से वसूली करते थे, अब भीगी बिल्ली की तरह एक कोने में खड़े हुए थे। सिपाही भी एकदम खामोश खड़े थे। अब पूरे थाने में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। मंत्री जी ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, आप यहां किस काम के लिए आई हैं? नेहा ने बहुत सख्त और स्पष्ट आवाज में कहा, मंत्री जी, मैं तो बस रिपोर्ट लिखवाने आई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। एसएचओ और दरोगा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरों से घमंड उतर चुका था। उसी समय नेहा ने आईपीएस अधिकारी से कहा, जो मंत्री के साथ आया था, आईपीएस साहब, एसएचओ रंजीत सिंह और दरोगा आकाश चौधरी, दोनों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। इन पर जनता से जबरन वसूली और पद का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया जाए और अभी इसी वक्त इनकी वर्दी और टोपी उतार दी जाए। आईपीएस अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया। 2 सिपाही आगे बढ़े। एसएचओ और दरोगा की वर्दियां उतरने लगीं। उनके चेहरे पर पसीने की धारें बहने लगीं। बाहर खड़ा हर पुलिसकर्मी अब सिर झुकाए खड़ा था। नेहा वर्मा ने आखिरी बार कमरे के चारों ओर देखा और वहां से निकल गई। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई थी। ये कोई सच्ची घटना नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। और हाँ दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।